ओम शांति मित्रों, गुड मॉर्निंग। प्यार से बोलिए ओम शांति, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अगर सुबह सुबह प्यार से ओम शांति, गुड मॉर्निंग जैसे शक्तिवर्धक शब्द बोलने से हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। अच्छा मित्रों, सुनेंगे आज की रोचक कहानी, कर्मों की सजा। टाइटल है कर्मों की सजा। एक भिखारी प्रतिदिन एक ही दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था। जैसे वह आवाज लगाता, घर का मालिक बाहर आता और उससे भला बुरा कहने लगता। मर क्यों नहीं जाते हो, काम क्यों नहीं करते हो, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे। कभी क्रोध में आकर उसे धक्का भी दे देता। किंतु भिखारी ने होठों पर केवल एक ही वाक्य रहता था, ईश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा करे। एक दिन सेठ अत्यंत क्रोधित था। व्यापार में भारी हानि हुई थी। उसी समय भिखारी भीख मांगने आ पहुंचा। सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। रक्त बहने लगा, पर भिखारी ने शांत स्वर में फिर भी वही कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। यह सुनकर सेठ का क्रोध कुछ शांत हुआ, पर मन में जिज्ञासा जागी, इतना अपमान सहकर भी यह व्यक्ति बद्दुआ क्यों नहीं देता है। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दिन भर सेठ ने देखा, कोई उसे तिरस्कार से देखता, कोई गालियां देता, कोई धुतकारता, पर वह एक बार यही कहता, ईश्वर हर बार यही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। संध्या ढलने पर भिखारी अपनी झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक झरझर खाट पर उसकी वृद्ध पत्नी लेटी थी। उसने कटोरे में झांका, उसमें आधी बासी रोटी थी। उसने क्रोधित स्वर में पूछा, बस इतना ही? और यह सिर कैसे फूट गया? भिखारी ने शांत भाव से कहा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया, पत्थर भी पड़े, पर यह सब हमारे कर्मों का फल है। स्मरण है तुम्हें, कुछ वर्ष पूर्व हम कितने संपन्न थे। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, स्मरण है। एक अंधा भिखारी हमारे द्वार आया था। हम उसका उपहास उड़ाते, रोटी के स्थान पर कागज रख देते थे, उसे धक्का देते थे। एक बार तो मैंने उसे राह भी नहीं दिखाई और वह नाली में गिर पड़ा। उसका कटोरा भी फेंक दिया। वह केवल इतना कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। भिखारी ने गहरी सांस ली। आज वही हिसाब हमारे सामने है, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ। जिसने जैसा किया वैसा पाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और हमारे समान दुख भोगे, इसलिए मेरे मुख से केवल दुआएं ही निकलती हैं। सेठ ने यह सब सुना। उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने देखा, दोनों ने आधी रोटी बांटी, ईश्वर को प्रणाम किया, संतोषपूर्वक सो गए। अगले दिन जब भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, सेठ पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने आदरपूर्वक रोटी दी और विनम्र स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और आगे बढ़ गया। उस दिन सेठ समझ गया
मनुष्य केवल दुआ या बद्दुआ दे सकता है, पर सच्चा न्याय तो ईश्वर ही करता है। कर्मों का लेखा जोखा कभी नष्ट नहीं होता। इस जन्म में न मिले तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। अतः जहाँ तक संभव हो शुभ कार्य करें। ईश्वर अदृश्य अवश्य है, पर उसका न्याय अचूक है। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की गति अति गहन है। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अच्छा मित्रों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, उससे कुछ सीख मिली हो, तो कहानी को परिवार के सदस्य को, फ्रेंड सर्कल को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना जी। अच्छा मित्रों, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।